हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी फ्रंट पेज की न्यूज़ है जो उनके वेबसाइट पे भी अपलोड हुई है। वो न्यूज़ कहती है कि भाई यूजीसी सोच रही है कि नीट जेई सीयूईटी इन सबको मर्ज करके एक सिंगल एग्ज़ाम सीयूईटी ही कर दिया जाए। देखिए अपने इस हायर एजुकेशन में रोज़ नित नए मतलब इतने सालों में इतने सारे चेंजेस मैंने देखे हैं। कभी ट्वेल्थ के मार्क्स जेई में ऐड किए, कभी हटा दिए, कभी एआई ट्रिपल ई और जेई अलग होता था, फिर जेई मेन आया, जेई एडवांस्ड आया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रही है। अब उसी शगुफे में एक नया आज के दिन फ्रंट पेज पे न्यूज़ ये कहती है, यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार के हवाले से कि भाई स्टूडेंट अलग-अलग एग्ज़ाम देता है, भाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो सेम ही देगा जेईई और नीट में, तो अलग-अलग एग्ज़ाम देने की जगह वो सब्जेक्ट वाइज़ ही ऑप्शन दे दें। अगर इंजीनियरिंग में उसको सिलेक्शन चाहिए तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रैंकिंग बना ले, मेडिकल में चाहिए तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ बना ले। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस को, और वो मर्ज करना चाह रहे हैं उसको सीयूईटी के साथ। देखिए क्या लिखते हैं, द प्रपोजल इज कैन वी इंटीग्रेट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो दैट आवर स्टूडेंट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू multiple entrance examination based on the same knowledge base. The student should have one single entrance examination but multiple opportunities to apply along the disciplines. अब ये पता नहीं सेम नॉलेज बेस कैसे कहते हैं, मुझे फ्रैंकली बताइए। जब जो मुरली मनोहर जोशी जी की पॉलिसी थी, अब 3 लेवल पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस रखिए, एक जेईई एडवांस हो गया जिसका लेवल अच्छा खासा हो, जेईई मेन उससे थोड़ा कमतर लेवल, और एक स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होते थे। तो हर बच्चे को अपने हिसाब से कि एग्ज़ाम की तैयारी कितना वो झेल सकता है वो करने को मिले। देखिए होता क्या है, जब बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करना शुरू करते हैं, उस प्रेशर में इतना वो दब जाते हैं कि वो शायद वो जेईई मेन या कहीं और भी इतना अच्छा नहीं कर पाते, इवन बोर्ड्स भी बिगाड़ देते हैं। इससे बेटर ये हो कि एक मल्टीपल अच्छे एग्ज़ाम्स हों जहाँ लेवल इतना ज़्यादा नहीं हो क्वेश्चंस का, उसके लिए तैयारी करके एटलीस्ट वो अपना 1-2 साल तक पढ़ाई तो कंटिन्यू कर सके, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पे वो पढ़ाई से ही दूर चला जाता है। खैर छोड़ें इस बात को, अभी इस न्यूज़ पे आते हैं तो ये कहते हैं भाई इन तीनों एग्ज़ाम्स को मिला के 43 लाख एस्पिरेंट्स हो जाते हैं। हर जना एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम तो देता ही है, तो ये कहते हैं कि भाई उसको सिम्प्लीफाइड ही कर दीजिए। तो देखिए पूरा एक ग्राफ़िकल उन्होंने बना के दिया है। कोई कि इंजीनियरिंग चाहता है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रैंकिंग कर लें, बायो वाले के लिए दूसरे तरह से रैंकिंग कर लें। ये इनका बेसिकली कहना है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, देखिए उन्होंने सब कुछ कहा कि हमने बहुत अच्छा किया, सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच नहीं है, बहुत सारे इनकी चीज़ें इस इंटरव्यू के अंदर है। बट पहली बात ये है कि भाई इस बार जो आपने सीयूईटी कराया, इस बार जो आपने जेईई मेन कराया, पहले उसकी समस्याएँ सॉल्व कर लीजिए। उस पे कुछ अच्छा आंसर अथॉरिटीज़ की तरफ से आता तो बच्चों को ज़्यादा बेटर लगता। बट अभी ये एक नया शगुफ़ा इन्होंने डाला है, और इन्होंने सिंपली यही कहा है मल्टीपल एग्ज़ाम का स्ट्रेस हटाएँगे। अरे भाई आप एग्ज़ाम ढंग से नहीं ले पाते, उसका जो स्ट्रेस होता है उसकी क्या बात करेंगे? जिस बच्चे ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट 40 ही दिखा रहा है, उसके स्ट्रेस का क्या करेंगे? जिसका ऑप्शन ही बदल गया उसका आप क्या करेंगे वो बात नहीं। बट ठीक है, बच्चों का स्ट्रेस कम करने की सबके माइंड में रहता है। मैथ्स को भी डाइल्यूट कर दिया 10th लेवल पे। भई इतना स्ट्रेस हटा के क्या करेंगे आप? अल्टीमेटली आप नौकरियाँ तो है नहीं, कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की आपकी फिलॉसफी अल्टीमेटली उसको झेलनी ही पड़ेगी। आप कितना स्ट्रेस हटाएँगे? स्ट्रेस तो आएगा ही। आप जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सिस्टम है, उसको स्टेबल तो रखिए। हर 1 साल, 2 साल में आप कुछ ना कुछ ट्वीक करेंगे तो बच्चे वैसे ही पैनिक होते हैं, और जितना आप ट्वीक करते हैं, हमारे जैसे कोचिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पैनिक होगा तो डेफ़िनेटली हमारी दुकानदारी ज़्यादा चलेगी। यूजुअली ये फैक्ट हमेशा देखा गया है। जब-जब ट्वीक हुआ है आप देख लीजिए, इंस्टीट्यूट्स वगैरह के एनरोलमेंट बढ़ते ही हैं, कम कहीं भी नहीं होते। बाकी लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए कहते हैं कि भई हम ही एनटीए के सेंटर्स बनाएँगे, पता नहीं है क्या-क्या, मतलब बहुत सारी बातें की गई है, और लास्ट में बड़ी प्यारी-सी बात की गई है कि भई नीट अभी पेन पेपर होता है तो इनका कहना है भई फ्यूचर इज़ कंप्यूटर बेस्ड मल्टी चॉइस एग्ज़ामिनेशन। सो ओएमआर बेस्ड टेस्ट में चैलेंज रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इवैल्यूएशन। पता नहीं, मतलब देखिए ओएमआर बेस्ड की एक्यूरेसी के ऊपर जो सवाल इन्होंने किया है, उससे बड़ा सवाल मैं इन पे करूँगा कि इस बार जो इन्होंने किया है। ओएमआर बेस्ड टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। मतलब हम खुद एक बहुत लिमिटेड सा सस्ता सा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट्स पे इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, तभी कोई इस तरह के एरर्स नहीं आते, प्रॉपर रहता है, स्टूडेंट गाइडेड रहता है, ऐसी कोई इश्यू नहीं होता। एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स शीट तो दिखा सकते हो, बेटा तूने ये गोला भरा था और यही चेक हुआ है। अब ये मल्टीपल जो एमसीक्यू ऑनलाइन किया, बच्चा कह रहा है मैं भी भर के आया, आप कह रहे हो डी है, उसका क्या प्रूफ? बच्चा भी ला नहीं सकता, बच्चा स्क्रीनशॉट तो लेके रखेगा नहीं हर बार। तो एक्यूरेसी ऑफ इवैल्यूएशन वाली जो बात है, पता नहीं, मतलब अब ठीक है, कहने के लिए अच्छा है। इन प्रिंसिपल बातें अच्छी लगती हैं, बट मुझे लगता है कि जो भी आप करें एक पॉलिसी स्टेबल रखें। रोज़-रोज़ नए-नए चेंजेस से
बच्चे पैनिक ही होंगे, उनका कोई बहुत ज़्यादा भला नहीं होगा। देखते हैं आगे इस पे क्या अपडेट आती है, जो भी आएगी आपको ज़रूर बताएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।